गुड मॉर्निंग है सभी को। जी, आज का मार्केट की अगर बात करें हम तो सुबह से सुबह से जो बिल्डअप बने हैं, सुबह की अगर बात करूं तो रेजिस्टेंस था 21,000 के ऊपर ही और सपोर्ट जो था वो था 20,900 के ऊपर। ओके, जो शिफ्ट हो चुका है 20,900 से 21,000 पर, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो 21,000 ही रेजिस्टेंस भी है और 21,000 ही सपोर्ट भी है। तो जो हमारा लेवल बनता है वो क्या होता है? लेवल जो बनता है वो है ये 4 लेवल्स आज के। ओके, तो इसके अलावा कहां से क्या ट्रेड बनता है? तो जैसे कि क्योंकि सपोर्ट जो है शिफ्ट हुआ है टॉप की तरफ, तो इसके लिए ये ट्रेड जो था मॉर्निंग का बहुत ही अच्छा ट्रेड था, है ना। हालांकि मैं भी मार्केट में थोड़ा आज लेट बैठा हूं, तो ये ट्रेड कहीं ना कहीं देखा जाए तो रह गया, लेकिन काफी अच्छा ट्रेड था क्योंकि मॉर्निंग में जब मैंने देखा था, डेटा को मैंने चेक किया था, तो रेजिस्टेंस उस टाइम भी स्ट्रॉन्ग था और उस टाइम सपोर्ट जो था 900 पर ही था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था 21,000 पे शिफ्ट होने का। पहले 950 पे था, उसको उसके बाद वो 21,000 पे हुआ। तो काफी क्लियर, बहुत ही सिंपल मार्केट सुबह में दिख रहा था कि हाँ जो है बुलिश का ट्रेड बनता है, बिल्कुल बुलिश प्रेशर जो है वो रहेगा। तो इसके लिए ये ट्रेड काफी आसान ट्रेड था, काफी अच्छा ट्रेड था और सेफ ट्रेड भी था, सबसे बड़ी बात। ओके, इसके अलावा हाँ, अगर इसकी बात करें कि लेवल पे नहीं आया, जाहिर सी बात है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम कैसा है कि जो बिल्डअप्स बनते हैं, है ना। और एक्चुअली जो आज बिल्डअप बना जो एक्चुअली स्पीड था, तो इसलिए इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे जो है लेवल्स पे आना मुश्किल हो जाता है। अब अगर बात करें डेटा की, तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, राइट, और सपोर्ट जो है वो 21,000 पर शिफ्ट तो हो गया है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है स्ट्रांग होने का। अगर वो स्ट्रांग हो जाता है तब तो मार्केट इस लेवल तक हमें देखने मिलेगा, जाहिर सी बात है। इस लेवल तक का, यानी कि टॉप लेवल तक का लगा लेते हैं हम लेवल को, टॉप लेवल तक का मार्केट आ जाए, यानी कि हम बुलिश का ट्रेंड ले सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर रेजिस्टेंस इसी तरह स्ट्रांग रह गया और सपोर्ट जो है शिफ्ट हुआ है 900 से 21,000 पर, वो अगर स्ट्रांग नहीं हो पाया, कंटिन्यू वो कंफ्यूज रहा कि वो उसको स्ट्रांग होना है कि नहीं होना है, बराबर। अगर जाहिर सी बात है होना है, यानी मतलब कंटिन्यू हमें डेटा को देखना है और इसमें समय लगेगा, है ना, काफी टाइम लगेगा। तो अगर कहीं बहुत टाइम तक ये स्ट्रांग नहीं हो पाया, तब हम इसे क्या बोलेंगे? तब ये हो जाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन उस केस में भी ऐसा है कि जो 900 का डेटा है, जो 900 का वॉल्यूम है, वो, या फिर ये कह लें कि जो सपोर्ट है, वो कंटिन्यू इंक्रीज होता रहना चाहिए स्ट्रांगनेस की तरफ, राइट। अगर वो स्ट्रांग होता रहा, धीरे धीरे भी होता रहा, मार्केट अगर कंसोलिडेट करता रहा, धीरे धीरे स्ट्रांग होता रहा, तब तो कोई बात नहीं, आराम से जो है मार्केट बुलिश ही रहेगा। लेकिन अगर वो स्टेबल रहा, बिल्कुल स्ट्रांग होने की कोशिश किया लेकिन स्ट्रांग नहीं हो पाया, है ना, मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज ऑफ फॉर्म में, ओके, कि अगर स्ट्रांग नहीं हो पाया, वैसा ही रहा, उतने ही डिस्टेंस, बहुत ही क्लोज वॉल्यूम रहा, तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। तब कहीं फिर अगर हमें इस लेवल पे मिलेगा रेजिस्टेंस, यानी कि सेकंड टॉप लेवल पे, राइट, अगर सेकंड टॉप लेवल पे हमें फिर मार्केट कहीं मिलता है, तो यहां से डेफिनेटली पुट का ट्रेड मिलेगा। पुट का ट्रेड हम करेंगे, जो कि इस बॉटम लेवल तक को मार्केट गिरा सकता है, जैसा कि हमने शायद देखा था वेंसडे के दिन, राइट, वेंसडे का ही दिन था वो, वेंसडे का दिन था ये, शायद ये दिन था जिस दिन हमने बात किया था कि बॉटम लेवल नहीं, ये दिन था ट्यूसडे का दिन, है ना। इस दिन में कैसा था? रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, काफी स्ट्रांग था, है ना, और उस स्ट्रांगनेस की वजह से क्या हुआ था, हमें बॉटम लेवल मिल गया था। तो मे भी ऐसा कुछ आज, मे भी ऐसा कुछ आज चांसेस हो सकता है, लेकिन वो घंटों तक इंतजार करने वाली बात है कि मार्केट बहुत देर तक अगर यहां कंसोलिडेट करता रह जाए और स्ट्रांग ना हो सपोर्ट, तब हम पुट का ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अगर स्ट्रांग हो गया तो हम इसी जगह से, इसी लेवल से बुलिस का ट्रेड करेंगे। इंतजार करते हैं, देखते हैं, बाकी लेवल्स लगा लेते हैं। रेजिस्टेंस मिड लेवल तो आज नहीं है, सपोर्ट मिड लेवल भी नहीं है, इसको हटा लेते हैं। सेकंड बॉटम लेवल और बॉटम लेवल, राइट, ये हो गया हमारा बॉटम लेवल, ये हो गया हमारा सेकंड बॉटम लेवल। ओके, तो इंतजार करने वाली बात है, देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या सपोर्ट स्ट्रांग होता है या फिर सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है। ओके, 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 लेट्स सी, वेट करते हैं।
जी, तो जैसा कि हमने बात किया था कि अगर बॉटम लेवल हमें मिलता है तो जरूर जरूर हम कॉल का ट्रेड वहां पे लेंगे, अगर सपोर्ट जो है वो अपने स्ट्रांगनेस की तरफ इंक्रीज होता रहा, और वैसा ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हुआ। सपोर्ट जो है वो अपने स्ट्रांगनेस की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है। और हमने एक और बात किया था कि जैसा इस दिन का मार्केट था, ट्यूसडे का मार्केट, सेम ट्यूसडे का मार्केट, सेम ट्यूसडे का बिल्डअप जो है, डेटा जो है आज भी बना है कि उस दिन भी रेजिस्टेंस से बॉटम लेवल मिला था। उस दिन हम एक्चुअली नहीं ले पाए थे, कारण क्योंकि इस दिन मैं एक्चुअली मार्केट में भी नहीं पूरा बैठा था, है ना। मैं जल्दी कहीं चला भी गया था, कहीं यहीं पे फिर मैंने मार्केट छोड़ दिया था, उसके बाद ये चीजें हुई। लेकिन आज बैठे भी हैं, और ना सिर्फ बैठे हैं बल्कि ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया है, बेहतरीन ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड, राइट। एक नंबर का ट्रेड है, बिल्कुल ही सेफ ट्रेड था, क्योंकि बॉटम लेवल है बिल्कुल, है ना। और बॉटम लेवल अगर हमें मिल जाए तो बॉटम लेवल से क्या होता है, बहुत ही सेफ ट्रेड होता है, राइट। अगर टॉप लेवल मिलता है तो वो क्या होता है, वो बहुत ही सेफ ट्रेड होता है। तो बिल्कुल हमने ये बॉटम लेवल लिया। और अगर मैं पर्सनली की बात करूं तो वो क्या है, समझे 72,000 के आसपास ये ट्रेड बिल्कुल यहां से पकड़ा है बॉटम से, और बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट किया है। बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रेड था ये, क्वांटिटी भी इसमें मैंने कम रखा था। अगर ज्यादा क्वांटिटी रखता तो शायद प्रॉफिट डबल होता। बट बात प्रॉफिट की छोड़ते हैं, बात करते हैं नॉर्मल ट्रेड्स की, कि नॉर्मल ट्रेड्स जब हमें मिलते हैं तो ये होता है। ओके, ज्यादा क्वांटिटी तो हम स्कैल्पिंग में रखते हैं, वो चीज अलग बात है। तो ये काफी दिनों बाद एक सेफ ट्रेड हमें मिला है ना, काफी दिनों बाद सेफ ट्रेड मिला है, और बेहतरीन कंफर्मेशन के साथ मिला है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मार्केट बुलिश, ज्यादा प्रेशर है मार्केट में। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जो है सुबह में 900 से शिफ्ट हुआ था 21,000 पे, राइट। अब अगर नेक्स्ट ट्रेड की बात करें, अब अगर हम बात करें कहीं से एक और क्या कोई ट्रेड मिलता है, अगर मार्केट अब हमें रेजिस्टेंस पे मिल जाए, हालांकि रेजिस्टेंस का जो ट्रेड है थोड़ा सा रिस्की रहेगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन सेफ ट्रेड की बात करें तो सेफ ट्रेड बिल्कुल टॉप लेवल से, ये सेफ ट्रेड हमारा रहेगा, राइट। अगर टॉप लेवल मिल जाए तो यहां से हम डेफिनेटली एक और बेरिश का ट्रेड लेंगे। और नहीं तो अगेन मार्केट अगर ये जो है, ये कहीं ऐसा कुछ अगर सपोज एक कर्व बनाने की कोशिश करें, कर्व, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं डेटा के अकॉर्डिंग, तो वापस से अगर कहीं नियर बाई हमारे लेवल के आसपास आता है तो डेफिनेटली जो है हम एक और कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कंडीशन वहां पे यही रहेगी कि सपोर्ट पे आपको नजर बना के रखना है, सपोर्ट पे नजर बना के रखना है। रेजिस्टेंस तो है ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेकिन सपोर्ट पे ये नजर बना के रखना है कि जो उसका स्ट्रॉन्गनेस की तरफ जो इंक्रीजमेंट है वो कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए, वो इंक्रीज होता रहना चाहिए, यानी कि सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग होते रहना चाहिए, राइट। सपोर्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा हमें बुलिश ट्रेड मिलेगा। और रेजिस्टेंस की तरफ से एक बात करें तो 21,000 पे अभी रेजिस्टेंस है, लेकिन 21,100 पे कहीं एक बिल्डअप जो है वो दिख रहा है, लेकिन फिलहाल वो बहुत दूर है, फिलहाल वो बहुत दूर है। हाँ, लेकिन वो बिल्डअप अगर इंक्रीज होता है तो वो और हेल्प करेगा बुलिश ट्रेड के लिए, है ना, बुलिश मार्केट के लिए वो और हेल्प करेगा मार्केट को इंक्रीजमेंट के लिए। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं और कि क्या चीजें मिलती है, क्या और कोई ट्रेड मिलता है, या आज का बस यही एक ट्रेड था। अच्छा, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये भी कोई ट्रेड था। देखो, हमारे अकॉर्डिंग ये कोई ट्रेड नहीं था, बराबर ना, तो हमारे ये लेवल से था। हाँ, हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमें ये लेवल मिल जाता है तो ये लेवल मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर कि मतलब यहाँ तक मार्केट आएगा गिरेगा तभी वो लेवल मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चलो मार्केट यहाँ तक आने वाला है तो हम इस ट्रेड में भी बैठ जाए, इस बियरिश ट्रेड, है ना, क्योंकि ये अपोजिट ट्रेड हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे लिए अपोजिट ट्रेड। क्यों अपोजिट होगा? क्योंकि मार्केट बुलिश है ना, बुलिश मार्केट में अगर हम बियरिश का ट्रेड ऐसा रिस्क लेंगे, हाँ कहीं कंफर्मेशन रहता है, कोई लेवल रहता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ये टॉप लेवल से बियरिश का ट्रेड लेंगे, अगर सेम बिल्डअप अभी का जैसा रहा, यहाँ से बियरिश ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये बियरिश ट्रेड जो है परफेक्ट एंट्री के साथ नहीं था, है ना, परफेक्ट जो है सही डायरेक्शन में नहीं था, मार्केट बुलिश डायरेक्शन में, हम बेरिश डायरेक्शन यहाँ से बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा रिस्की ये ट्रेड रहेगा, है ना। वो बात अलग है कि आप बैठ जाओ आपको प्रॉफिट हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड में बैठ रहे हो, उल्टे ट्रेड में बैठ रहे हो, अपोजिट ट्रेड में बैठ रहे हो, राइट। तो ये ट्रेड एक्चुअली सही मायने में हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं था, राइट। तो इंतजार करते हैं आगे का, और देखते हैं कोई बिल्डअप्स बनता है या कोई ट्रेड और मिलता है तो देखते हैं। बाकी एंड में जो है आपको और दिखाता हूं मैं अपना स्क्रीन में, फिर हम शेयर करते हैं। फिलहाल इंतजार करते हैं और देखते हैं कोई अगर ट्रेड बनता है तो।
जी, तो जैसा कि मार्केट एक बार फिर से हमारे बॉटम लेवल के आसपास आया है, लेकिन क्या ये जो अब ट्रेड है, ये ट्रेड लेना सही रहेगा? सवाल ये है। बिल्डअप्स में अगर चेंजेस की बात करें तो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। जो बिल्डअप्स इस समय थे वही बिल्डअप्स अभी भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेड लेना पहले से रिस्की रहेगा। मतलब यहाँ पे तो हम काफी सेफ थे, बहुत ही अच्छा ट्रेड था, सेफ ट्रेड इसे कहते हैं, और ये सेफ ट्रेड था। अब ये जो ट्रेड बनेगा, ये रिस्की थोड़ा हो जाएगा। कारण उसका क्या है? देखो, सपोर्ट जो काफी समय से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, वो बस अभी तक कोशिश में लगा है, अभी तक स्ट्रांग पूरी तरह हुआ नहीं है ना? जो सपोर्ट 20,900 से शिफ्ट हुआ था 21,000 पर, वो अभी तक स्ट्रांग नहीं है। और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो रेजिस्टेंस ऊपर नहीं जाने देना चाहता। सपोर्ट क्योंकि नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है तो वो ऊपर जाने की जो है मार्केट को ले जाने की कोशिश में है, और काफी टाइम से ये कोशिश कर रहा है। कहां से? मतलब कि कहीं इस लेवल से अगर देखा जाए तो इस लेवल से, यानी कि 10:30 बजे के आसपास से कोशिश कर रहा है मार्केट की सपोर्ट स्ट्रांग हो सके। सपोर्ट ये कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रांग हो सके, और अभी कहीं ना कहीं 12:30 बज चुके हैं तो अभी तक हुआ नहीं है। राइट, अभी तक हुआ नहीं। तो एक चीज और हो सकता है, क्या देखो, ये रिस्की लेवल इसलिए हो जाएगा, अब ये ट्रेड लेना रिस्की इसलिए हो जाएगा क्योंकि मार्केट हो सकता है कि कंसोलिडेट कर जाए। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ऊपर नहीं जाने दे सकता, सपोर्ट जो है ऊपर ले जाना चाहता है मार्केट को, तो बीच में फिर ये अटक के रह जाएगा। ये जो है कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, कर जाएगा शायद, और इसलिए वो रिस्की होगा। या फिर हो सकता है कि सपोर्ट जो कि अब तक स्ट्रांग नहीं हुआ है, कहीं धीरे धीरे अगेन, जो कि ऐसा लगता नहीं, लेकिन इन केस अगर ऐसा हमें दिखे कि 21,000 पे जो सपोर्ट गया है वो अगेन आना चाहता है 900 पे, हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा कुछ। ये ट्रेड जो अभी लेवल पे हमारा आ रहा है बॉटम लेवल के आसपास, थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन रिस्की रहेगा। कारण कि सपोर्ट बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुआ, जहां पे यहाँ मतलब जब जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी टच से मस नहीं हुआ। कहने का मतलब कि जो इंक्रीजमेंट अच्छे तरीके से होने चाहिए थे स्ट्रांगनेस की तरफ सपोर्ट का, वो अब तक हुआ नहीं है, वो यही है ना? तो कहीं ना कहीं ये मार्केट जो है एक लेवल डाउन भी लेकर जा सकता है अगर सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं हुआ तो, है ना, इस लेवल तक। या फिर अगर यहां से ट्रेड लेना है तो एक स्टॉप लॉस जो हम कितने का लगा सकते हैं, कितने का स्टॉप लॉस रहता है? 890 का रहेगा स्टॉप लॉस। ये हमारा स्टॉप लॉस लाइन है, यहां से हम एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉस है हमारा। अगर ये हिट होता है तो हमें डेफिनेटली एग्जिट करना है। और रेजिस्टेंस की तरफ की बात करें तो फिलहाल वो कहीं ऊपर की तरफ ऐसा दिख नहीं रहा। मतलब जो हमने बात किया था 21,100 का, तो वो अभी भी बहुत दूर है। तो कहने का मतलब ये कि रेजिस्टेंस अच्छा खासा स्ट्रांग है, और अगर रेजिस्टेंस अच्छा खासा स्ट्रांग है तो मार्केट को ऊपर कैसे जाने देगा वो, है ना? अब एक ही चीज हो सकती है कि रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग है, ठीक है, सपोर्ट भी अगर स्ट्रांग हो जाए, जो कि काफी समय से कोशिश कर रहा है स्ट्रांग होने की, जो कि अब तक हुआ नहीं है, अब तक हुआ नहीं है सपोर्ट स्ट्रांग। इसलिए ये ज्यादा रिस्की है कि सपोर्ट अब स्ट्रांग हुआ नहीं है तो क्या पता वो और लूज हो जाए, मतलब वीक हो जाए स्ट्रांग की जगह, तो मार्केट भी थोड़ा और नीचे जा सकता है। बहुत नीचे तो देखो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, ये है कि ये ट्रेड, इस ट्रेड में ये फंसने वाली बात हो जाएगी। राइट, अगर स्ट्रांग हो गया रहता सपोर्ट, तब हम डेफिनेटली इस ट्रेड को भी लेते। जाहिर सी बात है कि लेते, क्यों? क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है, स्ट्रांग हुआ है, ऊपर शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो चुका सपोर्ट, तो डेफिनेटली वो चीज होता वहां पर, फिर वहां से हम एग्जीक्यूट कर सकते थे अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता। या अभी भी अगर मान लो सपोज कि मार्केट यहीं कंसोलिडेट करता रह जाए और तब तक सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, तब भी हम ले सकते हैं पुलिस का ट्रेड, तब भी हम पुलिस का ट्रेड जो है ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इंतजार हमें करना है सपोर्ट के स्ट्रांग होने का। राइट, सपोर्ट के स्ट्रांग होने का हमें इंतजार करना है। अगर स्ट्रांग हो जाता है सपोर्ट तो डेफिनेटली हम ले सकते हैं। हालांकि अभी तक स्ट्रांग हुआ नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे को सबसे ज्यादा स्लो प्रोसेस रहता है। देखते हैं कि स्ट्रांगनेस कर पाता है सपोर्ट अपने आप को या नहीं, है ना? और तब तक क्या मार्केट यहीं रहता है? अगर यहीं रहा तो हमें एक अच्छा एंट्री मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम कहीं एंट्री नहीं कर सकते। सपोज मार्केट इस लेवल पे कहीं घूमता रहे और तब स्ट्रांग हो जाए सपोर्ट, तब मार्केट यहां से यहां तक का बने, तो ये एंट्री थोड़ा रिस्की एंट्री हो जाएगा। चाहे तो रिस्की पर्सन से ले सकते हैं, है ना? लेकिन ये लेवल जो है वो सेफ लेवल है, और यहीं पे अगर स्ट्रांग हो जाता है सपोर्ट तो बहुत ही बेहतरीन होगा हमारे लिए। वो भी एक अच्छा ट्रेड होगा अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है तो। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं और क्या होता है, सपोर्ट स्ट्रांग होता है या नहीं होता, या और वीक हो जाता है
देखते हैं, इंतजार करते हैं। जी, तो देखा आपने मैं क्यों बोल रहा था कि ये लेवल अब रिस्की है? ये लेवल अब क्यों रिस्की था? हाँ, अगर स्टॉप लॉस 890 का कोई लेकर ट्रेड अगर लेते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन ये ट्रेड रिस्की था, कारण क्या था? कारण था स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। जो हमने बात किया, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। 2 चीजें मिलकर बेरिश कर देती है। हालांकि हालांकि सपोर्ट में अभी तक वीकनेस कोई आया नहीं है, राइट? लेकिन ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की वजह से जाहिर सी बात है मार्केट गिरता है या होता है जिधर भी साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो। तो सपोर्ट की अगर बात करें कि वो स्ट्रांग हुआ है या लूज हुआ है या क्या हुआ है, वीक तो नहीं हुआ है, लूज तो नहीं हुआ है वो, राइट? लेकिन जैसा कि हमने बात किया कि वो 10:30 बजे के आसपास से ही जब शिफ्ट होने के बाद से वो कोशिश कर रहा कि वो स्ट्रांग हो सके और वो ना हो सका, और वो एक स्टेबल रहा, है ना? जिस क्या होता है, जो कि हमने पहले भी बात किया, कुछ दिन पहले भी बात किया था कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किसे बोलते हैं, क्या होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना? जो सपोर्ट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि किस पे रहना है। सपोर्ट 21,000 पे ही रहे या 21,900 पर रहे, राइट? तो उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। उस केस में क्या होता है, जिस साइड भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जैसे कि सपोर्ट के साइड में था यहाँ पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो जाहिर सी बात है मार्केट गिरेगा, है ना? लेकिन वीकनेस अभी तक कोई नहीं आया है, सपोर्ट वहीं का वहीं, मतलब जो डिफरेंस है वॉल्यूम का परसेंटेज वाइज वो वैसा ही है। ओके, तो जैसा कि हमने बात किया था एक लेवल तक वो गिर सकता है, नेक्स्ट लेवल तक, जैसे कि ये एक लेवल है, तो ये लेवल है तो 890 का हम स्ट्रॉन्ग सॉरी सपोर्ट जो है, सॉरी क्या बोल रहा था, 890 का स्टॉप लॉस लेकर जो है लिया जा सकता था इस ट्रेड को। लेकिन रिस्की था, जैसा कि हमने बात किया था, और वो रिस्की कहीं ना कहीं दिख भी रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम कहीं लेते एंट्री करते तो डेफिनेटली यहाँ तक अभी हम माइनस में रहते। और अगर बात करें एलटीपी की, तो जब मैंने देखा था यहाँ पे एक्चुअली जब चल रहा था मार्केट, तो एलटीपी समथिंग 113 के आसपास चल रहा था, 112-13। मार्केट अभी यहाँ पे 100 चल रहा है। अगर मैं बात करूँ 20,950 की, जो मैंने यहाँ पे जिस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड किया था उस स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, तो 12 से 13 पॉइंट, अभी देखो 15 पॉइंट हो गया, 98 आ गया। तो रिस्की इसीलिए रहते हैं ऐसे ट्रेड, है ना? समझना होता है, सोचना होता है कि क्या है, अगर आप चाहें तो कहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ पे रिस्की रहेगा, क्या रहेगा, सारी चीजें देख कर करना होता है। ये ट्रेड मैंने बोला परफेक्ट था, क्यों परफेक्ट था? क्योंकि उस टाइम पे सपोर्ट शिफ्ट हुआ था और धीरे धीरे स्ट्रांगनेस की तरफ उसका इंक्रीजमेंट बढ़ रहा था, यानी कि वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये ट्रेड परफेक्ट ट्रेड था। लेकिन वही जगह से वापस जब मार्केट आया और लेवल पे आया मार्केट, तो वो ट्रेड रिस्की हो गया। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो गया फिर, क्योंकि वो तब तक, जब तक वो आया यहाँ पर, तब तक वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बदल गया और ये ट्रेड फिर रिस्की ट्रेड हो गया। ओके, और क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो गया और क्योंकि रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग था, जैसा कि हमने बात किया था कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो मार्केट को जाने नहीं देगा ऊपर, है ना? और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ऊपर से हो गया, यानी कि अगेन बेयरिश, तो रेजिस्टेंस के साइड से भी बेयरिश, सपोर्ट के साइड से भी बेयरिश, तो मार्केट यहां तक आ गया और गिर गया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सपोर्ट जो है वो इंक्रीजमेंट बढ़ाता है अपने स्ट्रांगनेस की तरफ, या फिर डिक्रीज करता है, यानी कि वो वीक होता है 20,900 के ऊपर। अगर 20,900 के ऊपर होता है तो मार्केट फिर बेयरिश है, राइट? लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, देखते हैं। थोड़े बस 1-2 परसेंटेज बढ़े हैं, तो 1-2% से उतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं। 82% अभी हुआ है। ओके, तो जैसा कि हमने बात किया था ये ट्रेड भाई रिस्की था, तो हम ये ट्रेड में नहीं बैठेंगे और हम नहीं बैठे, है ना? अगर स्ट्रांग रहता, जैसा कि हमने ये भी बात किया था, अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहता, हो जाता स्ट्रांग वहां बॉटम लेवल तक आते आते, तब हम बैठ सकते थे, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना? और हमने एक और बात की थी कि अगर 21,100 पे रेजिस्टेंस कहीं अगर ऐसा कुछ दिखता कि हाँ शिफ्टिंग की कोशिश कर रहा, तब तो बेहतरीन बुलिश मार्केट होता, तब तो बिल्कुल बैठते हैं, आराम से बैठते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यही चीजें हमें देखनी होती है कि क्या मार्केट कर रहा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को।
ओके, तो देखते हैं और क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट अब तक नहीं हुआ, क्या वो अगेन शिफ्ट हो जाता है 900 900 पर, 20 900 पर, या फिर वहीं पे अटका हुआ रहता है और मार्केट यहीं कहीं बस घूमता हुआ रहेगा। देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी कोई ट्रेड हमें नजर नहीं आ रहा कि कहां से कोई ट्रेड बनेगा। ओके, कहां से कोई ट्रेड बनेगा, क्योंकि जब तक सपोर्ट जो है कोई एक चीज ना करे, या तो वो स्ट्रांग हो जाए या तो वो पूरी तरह वीक हो जाए। वीक हो जाए कहने का मतलब कि शिफ्ट हो जाए पूरी तरह वापस से, या फिर शिफ्ट होने की एटलीस्ट ऑलमोस्ट कोशिश कर दे 900 के ऊपर, 20 900 के ऊपर अगेन, तो कहीं हम जो है सोच सकते हैं फिर बेयरिश ट्रेड के बारे में। ओके, लेकिन अभी फिलहाल कहीं कोई इधर उधर एंट्री नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई एक कंफर्मेशन ना मिले कि सपोर्ट क्या करना चाहता है, या स्ट्रांग होना चाहता है या वीक होना चाहता है। ओके, इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता मार्केट में।
जी, तो देखा आज आपने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कमाल। ओके, क्या होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, आप अच्छे से समझ गए होंगे और कैसे उसमें ट्रेड लिया जाता है। एक्चुअली इसका ट्रेड यहीं पर था, है ना। इसका ट्रेड यहीं पर था, एक ट्रेड यहाँ पे, यानी कि एंट्री जो था, एक एंट्री यहां पर था, एक एंट्री यहां पर था। ये जब रिवर्स लेके आया तब ये यहाँ सेकंड एंट्री जो था यहाँ पर था, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की एंट्री जो है, यानी कि बियरिश ट्रेड में। लेकिन आज का अगर टोटल परफेक्ट ट्रेड की बात करें, परफेक्ट ट्रेड टोटल 3 थे, वैसे 4 ट्रेड थे, लेकिन परफेक्ट ट्रेड 3 थे। कौन कौन सा? पहला ट्रेड सुबह सुबह का जो ये मॉर्निंग का ट्रेड है, ये ट्रेड, ठीक है, ये ट्रेड भी बिल्कुल क्लियर ट्रेड था। सेकंड ट्रेड जब ये बॉटम पे आया था, उस टाइम पे, उस टाइम जब सपोर्ट भी 21,000 था, तो सेकंड ट्रेड यहां से ये ट्रेड जो हमने लिया था, जो मैंने लिया था ट्रेड। ओके, थर्ड ट्रेड जब हमने ये ट्रेड लिया था, एक्चुअली तब तक जो सपोर्ट है ऑलरेडी यहीं कहीं पे तकरीबन 10 बजे के आसपास ही, 10 सवा 10 बजे ही शिफ्ट हो चुका था, इसलिए ये ट्रेड बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था। जो सेकंड ट्रेड था वो सबसे परफेक्ट ट्रेड था सब में। ओके, पहला ट्रेड भी अच्छा था, सेकंड ट्रेड जो है वो सबसे बेस्ट था। ओके, इसके अलावा क्योंकि सपोर्ट जो है वो यहीं पर, यानी कि 10 सवा 10 बजे के आसपास ही वो शिफ्ट हो चुका था ऊपर की तरफ, और यहाँ तकरीबन अगर देखें तो 12 बज चुके थे, 10 यानी कि 2 घंटा हो चुका था अप्रोक्सीमेटली। तो इतने में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है, और उसी टाइम तक जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू 79%, 80% कंटिन्यू वहीं पर था, स्टेबल था, मतलब कहने का कि वो स्ट्रांग नहीं हो पाया, अपने स्ट्रांगनेस की तरफ वो इंक्रीज नहीं कर पाया, और वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जो है क्रिएट हो गया सपोर्ट, जो थर्ड ट्रेड यहां से बना था, यहां से लेके यहां तक का, ये ट्रेड थर्ड ट्रेड था बेरिश का। लेकिन ये ट्रेड जो था वो बहुत ही डिले लेट कहीं ना कहीं देखा जाए था, तो ये ट्रेड परफेक्ट कहने की नहीं था, है ना, और काइंड ऑफ कहने की रिस्की भी था, है ना। क्योंकि अगर यही ट्रेड यहां से यहां के बजाय अगर ये सेकंड टॉप लेवल पे होता उस टाइम पे, तो ये ट्रेड हमारा बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था, यहां से यहां तक का। ओके, लेकिन ये रिस्की ट्रेड था थोड़ा सा। उसके बाद जब यहां तक मार्केट आ गया, थोड़ा कंसोलिडेट किया मार्केट, जब यहां रीच हो गया, तब ये क्लियर हो गया कि हाँ, यहां से एक ट्रेड यहां के लिए है। तो टोटल कुल मिला के 4 ट्रेड थे। ओके, ये ट्रेड नहीं था बुलिश का जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, यहां से एक नीचे का ट्रेड होता तो जाहिर सी बात है उल्टा ट्रेड पड़ता, लेकिन इतने ट्रेड करने के बाद थोड़ी ना ये ट्रेड किया जाएगा या ये ट्रेड किया जाएगा, है ना। 4 ट्रेड में से 2 ट्रेड परफेक्ट ट्रेड था, कौन कौन सा? एक ये सेकंड ट्रेड, और एक ये फोर्थ ट्रेड, है ना। फर्स्ट ट्रेड मॉर्निंग मॉर्निंग का ट्रेड था, ये अच्छा ट्रेड था, ये भी, है ना, इसको भी खराब ट्रेड नहीं बोला जा सकता, ना ही रिस्की ट्रेड बोला जा सकता है, मतलब अच्छा ट्रेड था। लेकिन जो थर्ड ट्रेड था, ये भी रिस्की ट्रेड, ये एक रिस्की ट्रेड था, है ना, जो कि अपना काम किया इसमें बेहतरीन, क्योंकि ये ट्रेड का एक्सपेक्टेशन हमारा जो था वो यहाँ से था, हालांकि यहाँ से नहीं आया, यहाँ हुआ। यही चीजें देखो क्या होता है ना, हमें वेट करना, जब हम करते हैं वेट, इंतजार करते हैं, बिल्डअप देखते हैं और मार्केट के कुछ मूव्स देखते हैं, तब बहुत ही क्लियर हो जाता है कि हाँ, कहाँ से कौन सा ट्रेड जो है चीजें परफेक्ट रहेगा और कहाँ से एंट्री परफेक्ट लिया जाए। जब ये हो गया, बिल्डअप से यहाँ तक जब कुछ बन गए, तब ये जो फोर्थ ट्रेड था जाके परफेक्ट ट्रेड हमारा हमारा बना। हालांकि मैं सिर्फ एक ही ट्रेड में ट्रेड आज किया, ये जो अपना बुलिस का ट्रेड था। ओके, तो कुल मिला के फ्राइडे का दिन अच्छा रहा, और क्योंकि जो थर्सडे एक्सपायरी कल का था, हमारा बोरिंग बहुत ही पूरा ही से रिलेटेड मार्केट था, तो आज काफी अच्छा मार्केट रहा। फ्राइडे के दिन काफी बेहतरीन मूव्स दिए मार्केट ने। ओके, तो इसी की तरह मिलते हैं फिर आपको मंडे के दिन, एक नए दिन के साथ, एक नए मार्केट के साथ और एक नए डेटा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।